तो रिलेशनशिप में टाइप 2 हमने कौन सी की थी, जो सिंबल से रिलेटेड पूछी जाती है ना, सिंबल दे दिया जाता है a@b, ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, उस हिसाब से हमने करना है। तो कल भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी और कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये सिंबल दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का डी से क्या संबंध है। उससे पहले क्या दिया यहाँ पे, a#b, $C और *D। ए और बी के बीच किसका सिंबल है, हैश का। हैश का मतलब यहां से देखो, MN का पिता है, यहां पे क्या बोलोगे, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। फिर इनके बीच कौन सा सिंबल है, डॉलर का, यहां से मतलब देख लो MN की बहन है, तो यहां पे क्या बोलोगे, BC की बहन। फिर इनके बीच कौन सा सिंबल है, स्टार का। स्टार का अर्थ क्या है, पति है, तो यहां पे CD का पति, डी इसकी पत्नी होगी। ओके, पूछा क्या, ए का डी से, ए का डी से, ये पति पत्नी, भाई बहन, उसका पिता, तो सी का भी क्या हुआ, ऊपर बैठा हुआ पिता ही होता है। ये सी बी का पिता है, तो ये सी का भी पिता होगा। इसका पिता, तो इसका क्या हो गया, ससुर, और ये उसकी क्या होगी, बहू। तो ए इसका ससुर है, डी इसकी बहू है। किसका पूछा है, ए का डी से, तो ए डी का ससुर लगता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको शीट दी थी, शीट में आपको काफी क्वेश्चन ऐसे करके लाने थे, करके लाए हो। टाइप 3 करा दूंगा आपको। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 3 में देखिए कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब टाइप 1 क्या थी, टाइप 1 में मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था। जैसे वो स्पष्ट आपको कहते हैं ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का ये है, उसमें आपने डायग्राम मेक करना सीखा था। टाइप 2 के अंदर किसकी जरूरत पड़ जाती है, सिंबल्स की। टाइप 3 में क्वेश्चन आते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे कहते हैं ना ये मेरी बुआ की बेटी की सास की ये लगती है वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से वो कहेगा, एक तस्वीर की इशारा करते हुए कहा ये मेरे भाई की बहन के बेटे के बेटी की ये लगता है, तो बताइए ये उसका क्या लगता है। इन क्वेश्चनों को अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप मन में पिक्चर बना लो, अच्छा ये मेरा भाई है, मेरे भाई की बहन, उसका बेटा, उसका ये, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऐसे क्वेश्चनों को भी डायग्राम की मदद से कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि आप इसको डायग्राम से करो, क्योंकि अगर आपको इसमें भी डायग्राम बनाना आ गया ना, फिर क्वेश्चन कितना मर्जी लेंथी दे दे, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, सिंपल तरीके से आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है अपने सामने, सुनिएगा इधर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लो राम ने कहा, राम ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा यह मेरे भाई का, तो अब डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। राम क्या कहते हैं, यह मेरा भाई, जैसे ये मैं हूं, मैं मतलब यहां पे राम है ना, कि सामने वाली तस्वीर किसकी है, मेरे भाई का डायग्राम ऐसे ही बनता है, मेरा भाई, मेरे भाई की बहन, सीधे कह देता मेरी बहन, लेकिन वो ऐसे कॉम्प्लिकेट करके देगा, मेरे भाई की बहन के बेटे की पत्नी की मां लगती है। ये जो सामने तस्वीर टंगी हुई है ना, ये मेरे भाई की बहन के बेटे की पत्नी की मां लगती है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हुआ, तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, पति पत्नी, फिर एक ही, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, समझे समधन, समझे समधन, आई बात समझ। ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी, तो ये इसकी मां, ये इसका पिता, समझे समधन ही हुए, ये मत लगा देना बीच में। ठीक है, तो देखिए, तो ये इसका, इससे जो सामने वाली फोटो टंगी है, राम को उससे क्या संबंध है, तो आप इसको देखो, डायरेक्ट तो इसका कोई रिलेशन नहीं इससे। ये कह सकते हो कि वो जो सामने फोटो टंगी है, ये उसके भांजे
की सास है, ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा। भांजे की सास। ये तस्वीर वाली राम से कैसे संबंधित है? भांजे की सास है। देखो और क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए, जैसे अपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करना अपने इसको भी डायग्राम से। क्वेश्चन दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, दिख रहा है सभी को? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, सबसे पहले आप यहां पे लिखो, लिखना पड़ेगा। रवि ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, सीधे कह देता मेरी मां, लेकिन मैंने कहा था कॉम्प्लिकेट करके कैसे देगा। तो रवि कहता है मेरे, ठीक है डायग्राम सही है, मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है। तो बताए रवि उस तस्वीर से किस प्रकार से संबंधित है? लड़की उसकी बहन, रवि उसका भाई या बहन। रवि का जेंडर बताया कि रवि लड़का है या लड़की। जब तक आपको रिलेशनशिप के टॉपिकों में जेंडर नहीं बताया जाता, आप नाम को देख के नहीं बताओगे कि वो लड़का है या लड़की। हमें पता रवि नाम ज्यादातर लड़की रखती है, लेकिन आप नाम को देख के नहीं कहोगे कि वो लड़का होगा या लड़की, जब तक वो खुद उसका जेंडर नहीं बता देता। आई बात समझ? इस डायग्राम में क्या कहा था, वापस देख लो। रवि कहता है कि जो सामने तस्वीर है वो मेरे पिता पत्नी की इकलौती बेटी है। मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ हुई, मेरी माँ की बेटी कौन हुई? मेरी। तो अगर ये पूछे कि वो लड़की रवि की क्या लगती है, तो ये तो पक्का ही आंसर, वो लड़की रवि की बहन लगती है। लेकिन ये पूछ ले कि रवि उसका क्या लगता है, तो भाई या बहन, क्योंकि आपको ये नहीं कहा ना कि रवि एक लड़का है, उसने तो नहीं कहा रवि एक लड़का है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं लिखा कि निर्धारित नहीं कर सकते, ये ऑप्शन में है ही नहीं, और आपको एक आंसर लगाना है, फिर आप आंसर क्या लगा के आओगे कि रवि उसका भाई लगता है। पहले तो देखो पूछा क्या उसने, रवि उस तस्वीर से कैसे संबंधित है। तो रवि उस तस्वीर का या तो भाई है या बहन है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं दिया। एक आंसर लगाना जरूरी है, तो एक आंसर लगाना तो आप फिर कौन सा लगाओगे? रवि को लड़का मानोगे, क्योंकि रवि नाम कौन रखते हैं? लड़के रखते हैं। ऐसे भी लिख दिया इकलौती बेटी है, तो बेटी से एक, हाँ उसने ये भी लिख दिया कि वो इकलौती बेटी, बिल्कुल सही बात, ठीक है, इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब उसके और कोई बेटी है नहीं, तो रवि क्या हो गया? लड़का ही हो गया। ओके, रवि क्या हो गया? लड़का हो गया, तो रवि उसका क्या लगा? भाई लगा। अगर इकलौती शब्द ना लिखता तो रवि लड़की भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। ये करते हैं, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिएगा, फिर आपको दूंगा मैं करने के लिए, पहले आप समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? महिला ने। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे महिला, जो शब्दावली वो यूज कर रहे हैं हम सेम वही शब्दावली लिखेंगे। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी। अब डायग्राम महिला के ऊपर नहीं बनेगा, डायग्राम व्यक्ति के ऊपर बनेगा। अगर कहते हैं ना मेरा पति, तो डायग्राम मैं यहां से स्टार्ट कर देता। वो कह रहे कि उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी, तो डायग्राम अपने ऐसे बनाएंगे, उस व्यक्ति की, ठीक है, उस व्यक्ति की पत्नी। आगे, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अब इसके पिता की बेटी कितनी है? एक ही है। या तो फिर ये खुद हुई या उसकी पत्नी हुई। इसका मतलब हुआ कि ये महिला और ये पत्नी एक ही औरत है। आई बात समझ? यानी एक पत्नी अपने पति को देख के बोल रही है, एक पत्नी अपने पति को देख के बोल रही है कि इसकी पत्नी, यानी वो खुद मेरे पिता की इकलौती बेटी है, खुद की बात ही कर रही है। अब पता कैसे लगा खुद की बात कर रही है? देखो, एक महिला कहती है एक व्यक्ति को कि इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। कौन इकलौती बेटी? ये पत्नी।
इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो इसकी जब एक ही बेटी है तो वो इसकी पत्नी भी तो है, तो मतलब वो खुद ही हुई, वो खुद ही। आई बस समझ। पूछा क्या गया इसमें, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति उस महिला का पति लगेगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, किसने कहा, एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा, जो सामने जो बंदा बैठा है मेरा दादा, दादा से बैठेगा, पहले फादर बनेगा फिर दादा बनेगा, मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। मेरे दादा की पोती, वो खुद भी उसकी, उसकी बहन भी उसकी है। मेरे दादा की पोती का भाई है, मेरे दादा की पोती का भाई है कौन, सामने वाला लड़का। वो जो सामने लड़का बैठा है ना, वो मेरे दादा की पोती, वो खुद ही होगी, का भाई है, वो कौन होगा, उसका भाई हुआ, और वो क्या हुई, उसकी एस। अब ये सिंपल है, इसमें आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन अगर डायग्राम बनाने आते हो तो बहुत आसानी से होंगे। क्या पूछे, अब आंसर भाई लगाएंगे या बहन, वो देख लेना पूछा क्या उसने, पूछा क्या इकलौता भाई है। तो बताओ बाग में जो व्यक्ति बैठे हैं, ये जो इसका भाई है, बाग में जो व्यक्ति बैठा है का संबंध उस लड़की की मां से क्या हुआ, इस लड़की की मां, इस लड़की की मां, इसकी क्या लगी, इसकी भी तो मां ही लगी। बाग में बैठे व्यक्ति का उस लड़की की मां से क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, ये उसका बेटा है। बाग में बैठा व्यक्ति उस लड़की की मां से कैसे संबंधित है, यह व्यक्ति उसका बेटा लगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय कहता है, विजय कहते हैं कि यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा है। ठीक, डायग्राम बनाते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो विजय कहने वाला, ये लो जी, क्या कहते हैं विजय, विजय कहते हैं कि यह मेरी बहन का पति, मेरी बहन। आप डायग्राम पे फोकस करो, ये देख रहने दो कि इस क्वेश्चन में लाइन कितनी लंबी है कितनी छोटी है, आप तो डायग्राम बनाओ बस। विजय कहता है मेरी बहन, ठीक है, का, ठीक है, मेरी बहन के पति की सास, मेरे बहन के पति की सास, इधर उधर मत बना देना, वो पति की मां हो जाएगी, बहन के पति की सास, सीधे कहते हैं विजय की मां। बहन के पति की सास कौन हुई, विजय की मां ही हुई, ये दोनों भाई बहनों की मां ही हुई। मेरी बहन के पति की सास, सास का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा खुद कौन हो गया, विजय हो गया, अगर विजय एक लड़का है तो। ठीक है, कि इकलौते बेटे की पत्नी, ये तो उसकी बहन है, इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है कौन, जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं, मैं जिसकी ओर इशारा कर रहा हूं ना, सामने वाला लड़का कौन है, मेरी बहन का इकलौता बेटा की पत्नी, मतलब विजय की वाइफ का बेटा, विजय का बेटा ही है वो। तो सामने विजय किसकी ओर इशारा करके बोल रहे हैं, अपने बेटे की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। डायग्राम बनाना आता है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो। आई बात समझ। विजय अपने बेटे की ओर इशारा करके कह रहे हैं मेरी बहन के पति की सास, मेरी माँ होगी, का इकलौता बेटा मैं खुद ही हो गया, की पत्नी मेरी वाइफ होगी, वो उसका बेटा है, मतलब मेरा ही बेटा है। तो विजय उसका पिता है, वो सामने वाला लड़का उसका बेटा है। पूछा गया विजय का उससे क्या संबंध है, विजय उसका पिता है। बस समझ आ रहे समझ। चलिए एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, फिर मैं आपको देता हूं करने के लिए एक दो क्वेश्चन और देखिए।
तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, जिसने कहा वो पहले लिख लो। एक महिला ने कहा, ठीक है, क्या कहा? एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता। अब देखो डायग्राम महिला के ऊपर नहीं बनेगा, जिस व्यक्ति को इशारा करिए उसके ऊपर। मान लो ये कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति लड़का भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो कॉमन शब्द है ना। आप एक व्यक्ति हो, पुरुष महिला अलग बात होती है, सभी को क्या बोला जाता है? व्यक्ति। तो व्यक्ति जरूरी नहीं कि लड़का है, इसके ऊपर सर्कल मत बनाना। और क्या महिला क्या कह रही है उस व्यक्ति को? उसका भाई का पिता मेरे दादा, मेरे दादा, चलो मेरे दादा, आगे क्या कह रहा है? मेरे दादा का इकलौते बेटा है, का इकलौता बेटा है, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा यही हो गया, मतलब मेरे फादर हो गए। मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? आपके दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? आपके फादर ही होंगे। तो महिला कहती है मेरे दादा का इकलौता बेटा है। कौन है इकलौता बेटा? उस व्यक्ति के भाई का पिता। ये जो बंदा है ना, ये बंदा जहां पे लाइन खत्म हो रही है, उस व्यक्ति के भाई का पिता, उस व्यक्ति के भाई का पिता, उस व्यक्ति के भाई का पिता कौन है? मेरे दादा का इकलौता बेटा है। ये बंदा, ये जो बंदा है मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो ये लड़का, ये कौन हुआ? इस महिला का पिता ही हुआ। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स एक ही बात है, आई समझ? उस आदमी के भाई का पिता कौन है? उस आदमी के भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं, वो मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो ये वाला बॉक्स कौन है? इस महिला का पिता है। इस महिला का पिता है, तो इस महिला को मैं यहां बना देता हूं। और इस व्यक्ति की बात हो रही थी, तो ये व्यक्ति इस महिला का क्या लगा? भाई या बहन लगा। लड़का है तो भाई लगा, लड़की है तो बहन लगा। क्या पूछे? महिला को उस तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध? महिला उस तस्वीर वाले आदमी की बहन लगी। नहीं आया समझ? या थोड़ा थोड़ा आया? कहीं तो देख रहे हैं शक बग नजरों से इसको। ये क्वेश्चन आप घर पे भी करके देख लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब पे डालूंगा, वहां से स्क्रीनशॉट खींच के करके देखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहन। और करके देखते हैं। बाकी प्रैक्टिस कराता हूं आपकी, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आप खुद करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये करते हैं। एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, ये लो जी, ये अनिल है, अनिल कह रहे हैं। और किसका परिचय करा रहा है? एक लड़की का परिचय करा रहा है। अनिल एक लड़की को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनिल ने कहा वो जो लड़की है सामने वाली, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वो जो सामने लड़की खड़ी है ना, मेरी माँ के, अनिल की माँ, मेरे माँ के पोता की पत्नी है। अनिल अपनी बहू की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है अनिल के भाई। इसकी माँ का बेटा अनिल, अकेला अनिल थोड़ी है, अनिल का भाई भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं है ना, निर्धारित नहीं कर सकते, हमें स्पष्ट आंसर देना है, सिंगल आंसर देना है ना। तो अनिल को ही उसका बेटा मान लो। जब मैंने कहा कि मेरी माँ का बेटा, तो मेरी माँ का बेटा मैं अकेला थोड़ी हूं, हो सकता है कि मेरे दो भाई हैं, मेरे माँ का बेटा, उसकी बात हो रही है। अरे बस समझ। देखिए, तो क्या कहा था अनिल ने? क्या कहा था उस लड़की को देख के कि वो लड़की कौन है? मेरी पोता, मेरी माँ का पोता, मेरी माँ का पोता। पोता मतलब अनिल का बेटा, उसकी पत्नी है। वो सामने जो लड़की खड़ी है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है? तो अनिल उसका ससुर हुआ, वो लड़की जिसकी बात कर रहा है वो उसकी। तो एक ससुर अपनी बहू की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, ये जो सामने लड़की खड़ी है ना, मेरी माँ का पोता, माँ का पोता मेरा बेटा हो गया, उसकी पत्नी है। क्या पूछा इसमें? देखो पूछा क्या? अनिल क्या लगता है? अनिल क्या लगा? उसका ससुर लगा। अनिल उसका ससुर लगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और कर दो, ये करके देख लेते हैं।
क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, देखो। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, किसने कहा? विनीत ने कहा। क्या कहा विनीत ने? वो मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। वो जो लड़की है ना सामने, मेरे दादा, देखना सही है। विनीत का दादा ऐसे ही होगा, मेरे दादा के पुत्र, यही हो गया, इसका पिता ही होगा। मेरे दादा के पुत्र, मेरे दादा का एकमात्र पुत्र, मेरे दादा का एकमात्र पुत्र मतलब मेरा फादर हो गया। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। विनीत की माँ होगी, पुत्र की पुत्री है, तो विनीत की क्या होगी? बहन, सिस्टर होगी। मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो विनीत की क्या होगी? वो बहन होगी। हो सकता है विनीत खुद ही हो, क्या पता विनीत का नाम विनीति एक लड़की हो। ये चीजें तब सोचनी होती हैं जब ऑप्शन में क्या आ जाए निर्धारित नहीं, जब ऐसी चीज ऑप्शन में ना हो। देखो इसमें नहीं है ना, तो आपको जैसा लगे बस आप वैसे ही बनाते हो। विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? विनीत इसका क्या लगा? भाई लगा, क्योंकि विनीत लड़के रखते हैं नाम। ठीक है, हो जाएंगे क्या? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। ये आपकी टाइप 3। तो जो भी शीट के अंदर बकाया क्वेश्चन बचे थे वो सारे के सारे कौन से हैं? टाइप 3 वाले हैं, सारे के सारे टाइप 3 वाले हैं।